गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और कुछ फॉर्मूले और जनरल मेथड ऑफ पीआई निकालने के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ फंक्शंस, स्पेशल फंक्शन का पीआई निकालने के मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं x की पावर m, यानी जब qx हमारा x की पावर m है तो हम पीआई कैसे निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ x की पावर m इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी x की पावर m, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स की पावर m। उसके बाद हम माइनस अल्फा कॉमन लेते हैं तो टर्म बनती है 1 माइनस डी अपॉन अल्फा इंटू एक्स की पावर m। अब हम 1 माइनस डी अल्फा डी अपॉन अल्फा को ऊपर ले जाते हैं, यानी इसे इन्वर्स कर देते हैं और इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी -1/अल्फा इंटू 1 प्लस डी अपॉन अल्फा प्लस डी स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस डी की पावर m अपॉन अल्फा की पावर m प्लस सो ऑन इंटू एक्स की पावर m। यहाँ पर d डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया गया है, तो हम x की पावर m को अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं और d से उसको ऑपरेट करते हैं, यानी 1 इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू एक्स की पावर m। d ऑफ x की पावर m यानी x की पावर m का एक बार डिफरेंशिएशन, यानी m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 और अपॉन अल्फा प्लस d स्क्वायर ऑफ x की पावर m यानी x की पावर m का दो बार डिफरेंशिएशन, तो m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर। इसी तरह से d की पावर m अपॉन x की पावर m, यानी x की पावर m का m टाइम्स जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमें मिलेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू m माइनस 3 सो ऑन 3 to 1। उसको हम m फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो हमें आ जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन अल्फा की पावर m। इसके बाद आता है d की पावर m प्लस 1। जब d की पावर m से हमने x की पावर m का डिफरेंशिएशन किया, ये m टाइम्स डिफरेंशिएशन किया तो हमें कांस्टेंट मिला। अब उसके बाद अगर हम एक बार भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0, यानी जो रेस्ट टर्म है वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इस तरह से 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स की पावर m को हम इस तरह से लिख सकते हैं। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि 1/fd एक्स की पावर m को इवेलुएट करने के लिए हम fd इनवर्स को एक्सपेंड करते हैं असेंडिंग पावर्स ऑफ d, और फिर हम हर एक टर्म जो है उसको हम x की पावर m से ऑपरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको और क्लियर कर देगा कि कैसे हमें इसको करना है, कि डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2dy इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू 0। फैक्टर फॉर्म में m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, और इस तरह से हमें m के 3 रूट मालूम मिलेंगे, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू -2।
अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/fd इंटू QX। ये एक जनरल फॉर्मूला है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। यहाँ पर fd की जगह dq प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d है, जिसको फैक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे d इंटू d प्लस 1 d प्लस 2 और QX जो है वो हमारा क्या है x स्क्वायर है, यानी x की पावर m की जगह हमारे पास क्या है x स्क्वायर यानी m इज इक्वल टू 2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1/d इंटू डी प्लस 1 डी प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो d को तो हम इस तरह ऐसे रहने देंगे, 1 प्लस डी को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 और d प्लस 2 में से हम 2 कॉमा लेंगे तो अंदर होगा 1 प्लस डी बाई 2 और ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस डी बाई 2 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये टर्म मिलेगी। 1 प्लस डी की पावर माइनस 1 को एक्सपेंड करेंगे और 1 प्लस डी बाई 2 की पावर माइनस 1 को भी एक्सपेंड करेंगे। ये जो एक्सपेंड करेंगे हम इसमें बायनॉमियल थ्योरम का यूज करेंगे। अब आप देखिए कि इन दोनों टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 3/2 इंटू डी प्लस 7/4 इंटू डी स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को हम अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और डी से उसको ऑपरेट कर देंगे। कैसे? 1/2d तो है एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 डी ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का एक बार डिफ्रेंशिएशन, वो क्या हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा 3x। इसी तरह से 7/4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो इसका डिफ्रेंशिएशन ना 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1, तो यानी 7/2 इंटू 2 इंटू डी क्यूब की टर्म इसमें हम लेते हैं या 3 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें कांस्टेंट जो है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो यानी आगे वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो हमें 1/2d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2 मिलता है। यहाँ पर 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 एक्स स्क्वायर का x³ x का x²/2 और 7/2 इंटू एक्स, और इस तरह से हमें हमारा पीआई जो है 1/12 2x³ माइनस 9x² प्लस 21x प्राप्त होता है। तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस C3 e की पावर माइनस 2x प्लस सो ऑन प्लस 1/12 इंटू 2x³ माइनस 9x² प्लस 21x। ठीक है, इफ QX इज इक्वल टू साइन AX और कॉस AX, यदि साइन AX है या कॉस AX है तब हम PI कैसे निकालेंगे? तो दोनों के लिए एक ही मेथड है, तो हम यहाँ पे साइन AX को लेके चलते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन x का सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन होता है d ऑफ साइन AX यानी a cos AX, d स्क्वायर साइन AX यानी माइनस a स्क्वायर cos साइन AX, d क्यूब साइन AX इज इक्वल टू माइनस a क्यूब cos AX, और d4 साइन AX का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा एक्चुअली होगा माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन AX, यानी a4 साइन AX था तो a4 साइन AX को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम और भी निकाल सकते हैं। तो इन जनरल हमारा क्या हो जाएगा d स्क्वायर की पावर n साइन AX इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर की पावर n साइन AX। आप इसको कंपेयर कर लीजिए, d स्क्वायर का माइनस a स्क्वायर साइन AX, d4 का माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन AX। तो इसी तरह से d2n का क्या हो जाएगा d स्क्वायर की पावर n साइन AX इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर की पावर n साइन AX।
अब 1/fd² इंटू fd² साइन ax इज इक्वल टू 1/fd² इंटू f ऑफ -a² साइन ax। यहाँ देखिए 1/fd², तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। d² को fd² लिख दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, f माइनस a²। तो साइन ax इज इक्वल टू f माइनस a² इंटू 1/fd² साइन ax, और 1/fd² साइन ax इज इक्वल टू 1/f माइनस a² साइन ax, where f minus a² is not equal to 0. Similarly, same term and conditions के लिए से 1/fd² into cos ax is equal to 1/f minus a² cos ax, where f minus a² is not equal to 0. तो इस तरह से 1/d² fd² sin x को हम लिख सकते हैं 1/f minus a² sin ax। और when qx is equal to e की पावर ax into v, जहाँ v जो है वो x का फंक्शन है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/fd e की पावर ax into v। We know that differentiation of eax v is equal to this। यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv लिख देंगे, उसको d² करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e की पावर ax d प्लस a का होल स्क्वायर इंटू v। सिमिलरली dq इंटू eax v इज इक्वल टू eax d प्लस a का होल क्यूब v। और n के लिए हम लिख सकते हैं d की पावर n e की पावर ax v इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू d प्लस a की पावर n इंटू v। Therefore, 1/fd eax v is equal to क्या लिखा जा सकता है, e की पावर ax और 1/f of d प्लस a इंटू v। ठीक है, तो इस तरह से eaxv का pi जो है वो इस तरह से किया जाएगा eax 1/fd प्लस a, और फिर हम fv का जो भी x का फंक्शन होगा उसके लिए 1/fd निकाल लेंगे। अब देखिए हमने 1/fd eaxv ऊपर डिस्कस किया, तो यहाँ पे ex तो e2x है और vx में हमारे पास साइन x है। क्वेश्चन है d² माइनस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x। तो ये ऊपर जो फंक्शन हमें लिया गया है जिसका पीआई निकाला गया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m² माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 2 आइटा, क्योंकि ये रूट इमेजनरी हैं इसलिए इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/d² माइनस 2d प्लस 5 इंटू e की पावर 2x sin x। तो अभी हमने जो पढ़ा है ऊपर कि 1/fd eaxv को हम क्या लिख सकते हैं, eax 1/fd प्लस a, कि मतलब जहां d है वहां पे हम क्या लिखेंगे d प्लस a और v को ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ देखिए a की जगह क्या है यहाँ पे 2, तो e की पावर 2x इंटू 1/d प्लस a, तो जहां भी d है वहां पे हम क्या लिखेंगे d प्लस 2, तो d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 प्लस 5 इंटू साइन x, e की पावर 2x 1/, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो d² प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन x। हम साइन में हमने क्या पढ़ा था कि 1/fd² साइन ax इज इक्वल टू
क्या था 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। तो यहाँ पे a की जगह क्या है हमारे पास 1 है, तो a की पावर 2x 1 और d स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू साइन एक्स। तो a की पावर 2x/2 इंटू 1/d प्लस 2 साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर लाने के लिए हम यहाँ पे d माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो a की पावर 2x d माइनस 2/2 इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 साइन एक्स। फिर डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1/10 e की पावर 2x, और d से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का तो क्या आ जाएगा cos x और -2 साइन एक्स। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो हो गया -1/10 a की पावर 2x cos x -2 साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस 1/10 e की पावर 2x cos x माइनस 2 sin x। तो इस तरह से हम EXV अगर QX की जगह दिया हुआ है तो हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। और यदि QX इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक AX और कॉस हाइपरबोलिक AX दे रखा है, तब क्या होगा 1/FD स्क्वायर को साइन और हाइपरबोलिक AX को हम लिख सकते हैं 1/f ऑफ A स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक AX, where f of A square is not equal to 0। यानी साइन हाइपरबोलिक AX में तो A स्क्वायर है, लेकिन अगर हाइपरबोलिक नहीं है साइन AX है तो हम वहां क्या लिखते हैं -A स्क्वायर। तो इस तरह से कॉस हाइपरबोलिक को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कुछ फंक्शंस के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाले हैं, कुछ की फॉर्म को शॉर्ट करके हमने सीखा है कि अगर इस तरह से हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आपकी बुक में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हें करने की कोशिश करें ताकि आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएं और क्वेश्चन करने की भी आपको ताकि क्वेश्चन आपको करने के इजी रहे। मतलब अगर ये फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको इजी रहेंगे करने के लिए। ओके, थैंक यू।